हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। देखिए सवाल क्या है पहला, राज्यसभा राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। होब्स ने किया था, या प्लेटो ने किया था, या अरस्तु ने किया था, या मैकियावेली ने किया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। ठीक है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से डेली एनालिसिस करने के लिए करंट अफेयर्स। तो अभी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, डेली आपको एनालिसिस कराए जाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस आयोग में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निर्वाचन आयोग में प्रावधान नहीं किया गया है, कि वित्त आयोग में, या योजना आयोग में, या संघ लोक सेवा आयोग में? तो दोस्तों योजना आयोग में अभी तक भारतीय संविधान में कोई आयोग जो है यह नहीं किया गया है, योजना आयोग में। ठीक है, योजना आयोग में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए अब। अगला सवाल है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? प्रश्न क्या है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी को, या इल्तुतमिश को, या बलबन को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश को जो है खलीफा से वस्त्र सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश सुल्तान को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ था वस्त्र का। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, या मैकमोहन रेखा, या रेडिक्लिफ रेखा, या डूरन रेखा? यह दो देशों के बीच सीमांकन नहीं करती है। ये नहीं पूछा कि सीमांकन करती है, सीमांकन नहीं होती है, नहीं करती है। तो वह रेखा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। यह जो है दो देशों के बीच सीमांकन नहीं करती है। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? उर्दू है, कि अंग्रेजी है, कि सिंधी है, कि संस्कृत है? तो जो 8वीं अनुसूची में क्या बोलते हैं विनिर्दिष्ट नहीं है, वह भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा जो है विनिर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा कि विनिर्दिष्ट है, विनिर्दिष्ट नहीं है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? सवाल क्या है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो वह राज्य है जो भारत का मेघालय है। ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है मेघालय राज्य की। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जो है वह उत्पादन शुल्क है। ठीक है, उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। बाकी प्रत्यक्ष कर जो है पूंजी अभिलाष कर, उत्पाद कर, और नहीं उत्पाद शुल्क नहीं, उत्पाद शुल्क तो है अप्रत्यक्ष कर। धन कर, संपदा कर और पूंजी अभिलाष कर यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर उत्पाद कर है। ठीक है, उत्पाद शुल्क। अगला सवाल देखिए, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? प्लेया झील बोलते हैं, या उल्कामय झील बोलते हैं, या ऑक्सबो झील बोलते हैं, या कटोरा रकट झील बोलते हैं? तो इस सवाल का जवाब है ऑक्सबो झील। ठीक है, ऑक्सबो झील बोलते हैं विच्छेदक नदी को जो घुमाव है उसमें बनी झील को ऑक्सबो झील बोलते हैं। ठीक है, विच्छेदक नदी का जो घुमाव है। अगला सवाल है,
झील अथवा तालाब के सतह पर पदपल्वक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पदपल्वक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है, या जल प्रस्फुटन बोला जाता है, या जल प्रदूषण बोला जाता है, या जल स्मूल बोला जाता है? तो इसका सवाल हो जाएगा, वो जवाब हो जाएगा सुपोषण बोला जाता है। झील अथवा तालाब की सतह जल पर जो पदप्लवक की तेजी बढ़ाव के पुंज को हम सुपोषण बोलते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब आगे है? पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो तमिलनाडु है कि महाराष्ट्र, या गुजरात, या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, पोत भंजक उद्योग में भारत का गुजरात राज्य अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, जल मार्गरेट सेचर प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? सवाल क्या है, जल मार्गरेट सेचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो किस ब्रिटेन के साथ? तो उनका नाम था अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ जो है फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़े थे, जब जल मार्गरेट सेचर प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति दोस्तों वह कहाँ स्थित है? चंपारण में, या पटना में, या लखनऊ में, या राजकोट में? तो वह स्थित है पटना में। ठीक है, महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व भर में सबसे बड़ी मूर्ति जो है पटना में स्थित है। अगला सवाल देखिए, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? स्तंभलेख 7वां है, या महावंश है, या दिव्यवदन है, या शिलालेख 8वां है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिलालेख 8वां। ठीक है, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है शिलालेख 8 में बोला गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया? सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, भारत का वह कौन सा राज्य है जो नीम के वृक्ष को राज्य वृक्ष बोला जाता है? महाराष्ट्र राज्य की वृक्ष बोला जाता है, या तमिलनाडु, या केरल, आंध्र प्रदेश? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है नीम बोला जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, समोच्च रेखा समान डॉट डॉट के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा के समान वरिष, या अर्धता, या उच्चता, या तापमान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बताइए कौन सी है वह रेखा? तो वह उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, उच्चता इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लीजिए अब। अगला सवाल है, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डॉट डॉट कहलाता है। सरकारी शेयरों को कंपनियों को बेचना जो है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों विनिवेश। ठीक है, विनिवेश कहलाता है। यदि अगर सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना होता है, जैसे सरकारी शेयर कोई भी अगर उस निजी कंपनी को बेचोगे तो उसे बोला जाता है विनिवेश। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था?
तो वह राज्य है छत्तीसगढ़ है या गुजरात या तमिलनाडु बिहार, बताइए पता हो तो। भारत का वह राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों पर प्रावधान है? किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है, बताइए। तो वह अनुच्छेद जो है 16 में है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है, अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, बुलई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? बुलई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो इसका जवाब क्या है बताइए। सिलखड़ी में या रूलेट में या क्वांटरेज में या मार्बल में? तो इसका जवाब हो जाएगा क्वांटरेज में। ठीक है, बुलई पत्थर जो है यह क्वांटरेज में रूपांतरित हो जाता है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है बताइए। केवल राज्य सरकार द्वारा या राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा या केवल पंचायत द्वारा या केवल संघ सरकार द्वारा? तो व्यवसाय पर कर की वसूली जो है दोस्तों वह केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार से एनालिसिस करने के लिए करंट अफेयर्स का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।